वेलकम टू टीटीसी। आज बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए साइंस का दूसरा चैप्टर दिया जा रहा है, तो आप लोग बने रहें। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी अनंत। अनंत इसका दूर बिंदु है। जबकि नज़दीक का 25 सेंटीमीटर। यहाँ कहा जा रहा है दूर बिंदु, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूर बिंदु तो अनंत, और नज़दीक बिंदु 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो 2 का पक्ष मापी द्वारा, 2 का सी, 2 का क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं 3 में, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। सबसे अधिक जो झुकता है वो बैंगनी, और सबसे कम लाल। सबसे अधिक बैंगनी, झुकाव जो होता है सबसे अधिक बैंगनी का और सबसे कम लाल। जबकि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जो है लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का। क्या हो जाएगा प्रिज्म, यानी डी। जो नेत्र नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में होता है। तो जो साफ नहीं देख सकता, तो निकट जो कहा जा रहा है, निकट की वस्तुओं को साफ नहीं दिखता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कि नज़दीक की वस्तु साफ दिखता है, दूर की नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर का ही साफ दिखता है, नज़दीक का नहीं, जस्ट उल्टा होता है। तो जो निकट की वस्तुओं को साफ देख नहीं सकता है, नज़दीक की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, यानी कि क्या हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष, तो 5 का ए। क्या हो जाएगा 5 का ए। ठीक है, और नज़दीक को साफ नहीं देख सकता है, तो इसमें उत्तल का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूर की वस्तु को साफ नहीं देखने के लिए, नहीं देख पाने सकते हैं, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। मानव नेत्र में ठीक है उत्तल लेंस होता है। कौन सा उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में, कौन सा लेंस उत्तल लेंस है, यानी दूर की वस्तु को भी देख सकता है। तो मानव नेत्र में कौन सा हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। निम्न में से किस भाग पर बनता है। ठीक है, तो ये जो है ये बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है रेटिना, यानी सी। 7 का क्या हो जाएगा सी, रेटिना में। जबकि मानव दान जब किया जाता है तो कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। कौन सा कॉर्निया। मानव नेत्र का जो नेत्र दान में मानव नेत्र के कौन से भाग को दान किया जाता है, तो कॉर्निया को। याद रखना है, एकदम छोटा सा निया, एक निया दो निया याद रखना है। तो उसी तरह से कॉर्निया बस उतनी को दान करती है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है किस स्थान पे, तो रेटिना पे। किस स्थान पे, रेटिना पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो क्या हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। जब भी वास्तविक बनेगा उल्टा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। तो अगर वास्तविक बनता है तो उल्टा बनेगा, अंदर बनेगा उल्टा तो बाहर क्या दिखेगा सीधा। ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो 9 का क्या हो जाएगा डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष में दूर को ही साफ देख सकती है, दूर की वस्तु को साफ देख सकती है। तो 10 का क्या हो जाएगा ए, 10 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकते हैं। तो अगर निकट दृष्टि है तो नज़दीक की वस्तु साफ दिखेंगे। किसको, नज़दीक की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक को ही साफ देखेंगे, जस्ट उल्टा, अभी तुरंत बताए थे। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12। चित्र में निम्नलिखित चित्र क्या सूचित करता है। तो ये देखिए यहाँ पे
ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये रेटिना पे नहीं बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि ये रेटिना पे नहीं बन रहा बल्कि बाहर की ओर बन रहा है। तो बाहर की ओर बनता है तो ये कौन सा, तो दीर्घ दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, अवतल लेंस का। कौन सा, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे अवतल लेंस जैसे ही देंगे अवतल लेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ना बनकर इस जगह में बनेगा, यानी कि रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगा। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 12 क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि आंख व्यवहार करती है, आंख जो है व्यवहार करती है। तो अभी तुरंत बताए थे उत्तल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सामान्य सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो अभी तुरंत बताए थे 25 सेंटीमीटर। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूर होता है कितना, सामान्य आंख के लिए, है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अभी बताए थे तुरंत कि अवतल लेंस का जो इस्तेमाल होता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, नज़दीकी साफ दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। तो दूर को देखने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस लेंस का, अवतल लेंस का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल। क्योंकि दूर दृष्टि में क्या होगा, दूर की वस्तु साफ दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा। तो नज़दीक को दिखने के लिए क्या है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगा, और दूर की वस्तु को साफ देखने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने कहा जा रहा है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है। ठीक है, तो बाईफोकस लेंस। क्या है, बाईफोकस लेंस। सबसे पहले दृष्टि दोष क्या है आप लोग जानते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मानव नेत्र में उपस्थित वह दोष जिसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसे दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित वह दोष जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ऐसे दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकस लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, बाईफोकस। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि 3 ऐसे कलर है जिसको प्राथमिक कलर कहते हैं। एक हो गया नीला, ठीक है, नीला, और दूसरा है लाल और हरा। लाल और हरा, याद रखना। हरी मिर्च, लाल मिर्च, दोनों मिर्च को कहाँ फेंक दिया, नाला में। कहाँ फेंक दिया, नाला में। तो लाल मिर्च, हरी मिर्च दोनों को फेंका कहाँ में, नाला में। तो ये तो कौन हो गया, प्राथमिक कलर। कौन सा कलर हो गया, प्राथमिक कलर। तो ये जो कलर जो होते हैं वो 7 रंगों के मिश्रण होते हैं। श्वेत रंग जो है 7 कलर के। श्वेत कलर जो है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 20 में चलते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर जब गुजरेगा तो सबसे अधिक, है ना, गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होगी, यानी विचलित मतलब मुड़ेगी। तो सबसे अधिक कौन मुड़ती है, बैगनी। और सबसे कम लाल। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। ठीक है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम वह सबसे अधिक मुड़ेगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण कम विचलित होता है वह है। तो कौन हो जाएगा इसमें, अभी तुरंत बताएं, लाल। सबसे कम कौन होगा, लाल। 21 का ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, वीवीआई क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
23 प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो अभी तुरंत बताए थे कि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? सूर्य, तो हो जाएगा इसका सी, क्या हो जाएगा? सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। 24 का क्या हो गया? सी। 24 का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहा जा रहा है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। तो क्या हो जाएगा? सी। 25 का क्या हो जाएगा? सी। 26 का प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों वर्णों में बढ़ जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों के किरण का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी। पता ही है कि सभी का क्या तरंग दैर्ध्य अलग अलग है और विचलन भी अलग अलग है, इसीलिए क्या हो जाती है? विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए प्रिज्म है ना, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश किरणें क्या होती है? बढ़ जाती हैं। ठीक है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य और अलग अलग विचलन होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी, ठीक है, क्या होगी? लेंस की क्षमता क्या होगी? तो सबसे पहले लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। याद रखना है, लेंस की जो होता है वो डाईऑप्टर होता है। तो 20 है तो इसका क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ 2, 5, 2 दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? 27 का डी। क्या हो जाएगा? 27 का डी हो जाएगा। ठीक है, 28 में चलते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रण करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो परितारिका। क्या हो जाएगा? बी, परितारिका। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि अगर आप तेज़ रोशनी में हैं तो आपकी आंखों का पुतली छोटा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? आपको आराम से आप देख पाते हैं, और जब अंधेरे में आते हैं तो आपको दिखाई थोड़ा सा रूम में आते हैं, कमरे में आते हैं तो आपको दिखाई बिल्कुल नहीं देने लगता है। थोड़ी देर के बाद फिर दिखाई देने लगता है। तेज़ प्रकाश से जब नॉर्मल प्रकाश में आते हैं तो आपको बहुत कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आंखों का पुतली जो छोटा था उसे फैलने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, तो नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो जरा दृष्टि दोष। क्या? जरा दृष्टि दोष, यानी सी। क्या हो जाएगा? 29 का सी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ दिखेगा, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, अवतल। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा, उत्तल। ठीक है, और जिसमें दूर और नज़दीक दोनों ना दिखे तो उसके लिए जो है अवतल और उत्तल दोनों, यानी जरा दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, और बाईफोकस लेंस किसके लिए? जो उस अबिंदुकता होता है उसके लिए बाईफोकस लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 30 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, क्या था? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीला को। किसको? नीला को। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कहा जा रहा है, मानव नेत्र कार्य करता है। ठीक है, मानव नेत्र जो है कार्य करता है कैमरे की भांति। किसका? कैमरे की भांति। और मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस क्रिया को कहते हैं क्या? इस झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस झिल्ली को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉर्निया और स्वच्छ मंडल, यानी ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। सी नंबर। 33 का सी। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है गोलाकार। क्या हो जाएगा? गोलाकार। 34 का बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है तो 2.3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 का ए।
36 में कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। 37 में देखते हैं, परितारिका नियंत्रित करता है पुतली के साइज को। क्या कहता है? पुतली के साइज को। ठीक है, 37 का डी। 38 में चलते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो पुतली। 38 का ए। क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं 39 नंबर। 39 में कहा जा रहा है, वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? तो 39 का रेटिना में। ए। क्या हो जाएगा? ए। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही। कौन करता है? प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। क्या होती है? मस्तिष्क में। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब कहा जा रहा है, क्या होती है? जब, ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है। यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 42 का नहीं 42 का जो क्रिस्टलीय, ये तो ए होगा ही। ठीक है, हाँ, क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाती है, ये भी हो जाएगा। यानी दुधिया और धुंधला हो जाती है, यानी कि दोनों हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ए और बी। चलते हैं 43। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? बी, यानी नीला। क्या हो जाएगा? नीला। 44 में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, और ये इंद्रधनुष 2 होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है, ये इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब बरसात के मौसम में ये अक्सर बनता है कि बरसात के मौसम में बरसात की कुछ बूंदें आकाश में अटक जाते हैं, और जब उस पर 7 सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं तो सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, और उसमें जो बढ़ता है तो वो एक श्वेत पट्टी का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, 45 का, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। तो 45 का ए। 45 का क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं 46 नंबर का। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। किस दिशा में? सूर्य के विपरीत दिशा में। ध्यान रखना, सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? सी। 47 का सी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखना है। VVI क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है तो 10⁸ होगा, और अगर किलोमीटर हो, क्या हो? किलोमीटर हो तो लिखेंगे 3 लाख। क्या लिखेंगे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, निर्वात में मतलब ऐसी जगह जहाँ कुछ ना हो, यहाँ तक कि वायु भी ना हो। ठीक है, अगर वही कहा जाए कि पानी में क्या होगा? पानी में, या तो निर्वात में दिया पानी में, तो 2.25 है ना, लाख वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर कहा जाए कांच में, क्या कहा जाए? कांच में, तो कांच में हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देती है? ठीक है, तो 2 मिनट। क्या हो जाएगा? 2 मिनट। 48 का ए। 48 का क्या हो जाएगा? ए। 49 का चलते हैं। 49 में कहा जा रहा है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ठीक है, तो हवा में। कहाँ में होती है? हवा में। ठीक है, हवा में क्या होती है? अधिकतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर। कहा जा रहा है कि सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो ये जो है वायुमंडल क्या है? कि इन चीज़ों का मिश्रण है। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है। ठीक है, तो क्या कहता है? दृश्य। क्या हो जाएगा? दृश्य, यानी 51 का ए। चलते नेक्स्ट है 52। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, तो 52 का आंसर हो जाएगा जंगल में। क्या हो जाएगा? ए। 52 का ए।
नेक्स्ट चलते हैं 53 में कहा जा रहा है वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है। कहा जा रहा है वायुमंडल नहीं होता, वायुमंडल क्या कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायु का एक परत है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता, आकाश कैसा प्रतीत होता, तो ये काला होता है। क्या होता है, काला। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये भी याद रखना है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह, क्यों कहते हैं, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है। 55 अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला। कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, किस रंग का होता है, तो ये जो होता है वो लाल होता है। क्या होता है, लाल। आप देखते होंगे कि ट्रेन का सिग्नल जो है रेड मतलब रुको, ठीक है, लाल ही दिख होता है। रीज़न क्या, लाल के किरण, लाल रंग के जो लाल रंग के जो होते हैं, किसी भी चीज़ लाल कलर के जो होते हैं, इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, लाल जो है बहुत दूर से ही दिखाई देता है। आप काफ़ी दूर भी रहोगे फिर भी आपको लाल क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए जो है खतरे के लिए जो है क्या, किसका यूज़ किया जाता है, लाल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, या किसी भी चीज़ को अगर आपको दिखाना है, दूर से दिखाना है, ठीक है, तो आप लाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो लाल का होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है, सूर्योदय या सूर्यास्त, सूर्य का उगना और सूर्य का डूबना कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। ठीक है, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, ठीक है, तो श्वेत। कैसा होता है, श्वेत। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कोलाइड। क्या हो जाएगा, कोलाइड। 58 का ए, 58 का ए। नेक्स्ट चलते हैं 59 में कहा जा रहा है किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है, कहा जाता है, तो टिंडल का प्रभाव। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट चलते हैं 60 तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत पर। किसके, अपवर्तन के सिद्धांत पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है, इसको याद रखना है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर। नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो 61 का बी। क्या हो जाएगा, 61 का बी। 62 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, ए यानी कॉर्निया। क्या हो जाएगा, कॉर्निया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ठीक है, किसमें व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्ध्य का सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है, तो सी यानी एम्पियर के रूप में। किसमें, एम्पियर के रूप में। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी नंबर यानी एम्पियर के रूप में। ठीक है, तो ये 63 क्वेश्चन इस चैप्टर का दिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस।